तो नमस्कार भाई सभी को। तो भाई ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाई इस टॉप बोरर से परेशान हो रहे हैं। तो इस टॉप बोरर को कंट्रोल कैसे करें, तो भाई ये वीडियो उन्हीं किसान भाइयों के लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई मैं बात करूँगा सबसे पहले, सबसे ज़्यादा प्रकोप इसका पेड़ी गन्ने में है। पेड़ी का मतलब मुंडे गन्ने में, जिसका लोगों का मुंडा है, उस पर ज़्यादा प्रकोप आ रहा है इसका टॉप बोरर का। कुछ बता रहे आपको नीचे नहीं दवाई डाल ली, कुछ बताऊंगे ऊपर नहीं डाल ली। मतलब आपको जिससे भी पूछोगे एक अलग ही दवाई सुनने को मिलेगी आपको, और रिजल्ट उनका कुछ नहीं आ पा रहा है। तो भाई इसके दो तरीके हैं। आपको इसके टॉप बोरर की बात समझाऊं। टॉप बोरर आपके खेत में दो तरीके का होगा। जैसा आपने पौधे गन्ने कटाई कर ली, कुछ किसान भाइयों का गन्ना कटाई कर तो ही एकदम उनके खेत में टॉप बोरर आ गया, एक का कल्ला निकला उसमें से और उसमें टॉप बोरर आ गया। कुछ किसान भाइयों का टॉप बोरर नहीं आया जब तक बड़े हो गए गन्ने। तो इसका दोनों का तरीका सेम ही है। सबसे मेन दवाई है इसकी CTPR। CTPR का मतलब है क्लोरेंटा निरीप्रोल, जो फर्टेरा में और कोराजन वगैरह में इनमें साल्ट आता है। तो भाई एकमात्र यही साल्ट ऐसा है जो इस पर टॉप बोरर पर कंट्रोल करा। और टॉप बोरर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पूछा वो पूछा हुआ इसकी सुंडी। टॉप बोरर की साइकिल क्या है, पहला बना का अंडा, अंडे के बाद इसमें बनती है सुंडी, सुंडी के बाद इसमें बनता है प्यूपा, और प्यूपा से सीधी एकदम बनती है तितली, और तितली फिर अंडा देती है। तो ये लगभग 25 से 1 महीने के अंदर अंदर ये साइकिल चलती है इनकी, ये रिपीट होता रहा है। तो जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं करने के, जब तक यो ऐसे ही रिपीट होती रहेगी, आप दवाई के रो जाओ यो फिरा होगा। सबसे आसान तरीका इसका कंट्रोल करने का क्या है कि आप तितली पर कंट्रोल करो, ना कि सुंडी पर। अगर आपके खेत में तितली दिखाई दे रही है तो तुरंत तितली पर स्प्रे मार दो, और स्प्रे भी उसमें कोई महंगी दवाई ना लगाओ। कोई 2-2, 3-3 साल्ट इकट्ठे मार रहा है। इसके कई साल्ट आते हैं, जैसे प्रोफेनोफोर्स प्लस साइपरमेथ्रिन का साल्ट है वो रॉकेट वगैरह में, क्लोरोपाइरीफोस है वो एक प्लस साइपरमेथ्रिन के नाम से। तो भाई इनमें से एक ही साल्ट लगा लो। वो क्लोरोपाइरीफोस और प्रोफेनोफोस लगभग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। ये इनके संपर्क में तितली आते ही ये तितली को ये एकदम मार देगी। जिन किसान भाइयों खेत में सुंडी आ चुकी है, तो भाई सुंडी को या के लिए दवाई मारने की नहीं बिल्कुल भी। सुंडी मारने के लिए आपको इसमें कोई तेज़ दवाई जैसा कि इमामेक्टिन वगैरह ये आपको मिलानी पड़ेगी, और इसका भी स्प्रे आपको शाम के टाइम मारना पड़ेगा। जैसा अब टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर में यह दवाई कोई भी काम नहीं करने की। आपको शाम के टाइम स्प्रे मारो इस पर। और कोई भी एक दवाई ले लो आप, जैसे क्लोरोपाइरीफोस या प्रोफेनोफोस, इनमें से एक भी दवाई ले लो, और इसके अलावा इमामेक्टिन मिलाओ और उसका स्प्रे कर दो एकदम शाम के टाइम में। और जैसे ही आपने पानी दिया, उसमें पानी देने से पहले आपको उसमें CTPR जरूर डालना पड़ेगा। उसके बिना आप सुंडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये तो आ गया आपका सुंडी का इलाज, ठीक है। अब उसके बाद 1 महीने बाद वो फिर रिपीट होगी। तो जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में CTPR लगा रखा है और उसके बाद आपके खेत में तितली आ रही है, तो उस तितली से घबराने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तितली पर कोई हल्का सा स्प्रे मार लो प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन का, आराम से यह तितली मर जाएगी। और अगर आप कुछ तितली रह भी गई आपके खेत में, अगर वो सुंडी बनती है, तो भाई वो सुंडी बिल्कुल भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। जैसे ही आपने अपने खेत में CTPR लगा दिया, तो CTPR आपके क्या है, गन्ने के पौधे में सारे में चढ़ जाओ ऊपर तक, तो पूरे पौधे को जहरीला कर दो सुंडी के लिए। और भाई सुंडी को कोई ऐसे तो है नहीं, सुंडी हवा हवा में जिंदी रह जाएगी। सुंडी को खाना भी चाहिए, उसका खाना गन्ना ही है और कुछ नहीं है उसका खाना। तो वो जैसा ही उसका खाने के लिए जाओगी, तो वो अपने आप मर जाएगी, वो गन्ने को डैमेज नहीं कर सकती। और एक पॉइंट और है इसमें, अगर आपके CTPR लगाने के बाद भी आपके खेत में फिर भी सुंडी नुकसान कर दी, फिर भी आपका गन्ना बैठता जा रहा है, तो भाई 100% आपने जो CTPR लगाया, या वो फर्टेरा या वो कोरोजन लगाई, वो भाई डुप्लीकेट है बिल्कुल। कुछ गन्ना तो जो डुप्लीकेसी के चक्कर में नहीं पैदा कर पा रहे किसान, पैसे पूरे दे के आ रहे, दवाई उन्हें मिला नकली, वे खेत में लगा भी दें अपने, और उनका कोई असर नहीं होता।
तो भाई जो CTPR है यो सुंडी को 100 लाख लो कभी नहीं चलन देता। यो बिल्कुल कोई वो वैज्ञानिक वाली बात भी नहीं, वो खुद का प्रैक्टिकल है, कई साल से हम करते आ रहे हो। देख लो आप, मुंडे का गन्ना आयो और 118 का ही गन्ना आयो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नीचे CTPR लगा दिया था हमने, और भाई ऊपर इसमें 2 स्प्रे लग लिए हैं। तो भाई ज़्यादा दवाई नहीं लगानी चाहिए, ज़्यादा दवाई लगाने से कोई लाभ नहीं है। जब भी आपके खेत में तितली दिखा तो आप तितली पर अटैक करो। और इमामेक्टिन भी आपको ये बताते होंगे कि 100 ग्राम या 120 ग्राम के लगभग लगाते हैं 1 एकड़ में, लगभग 5 बीघे में। आप 200 से 250 ग्राम 5 बीघे में लगाओ और शाम के टाइम स्प्रे मारो। आपकी सुंडी 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल डेड हो जाएगी। आप उसे चाहे देख लियो, मैं आपको इसे वीडियो में लगा दूँगा, हमने खुद प्रैक्टिकल कर रखा है। और नीचे आप उसमें CTPR लगा दो, चाहे आपके खेत में सुंडी आई चाहे नहीं आई है, और 3 महीने तक इसका रिजल्ट रहेगा। और 3 महीने के अंदर अंदर आपका ये टॉप बोरर 3 स्टेज में रिपीट हो लगा। 3 पीढ़ी आती हैं इसकी, तीनों पीढ़ी आपकी इसकी पैर हो जाएंगी, और 3 पीढ़ी के अंदर अंदर आपका गन्ना भी बड़ा हो जाए। और इसमें अगर आपके खेत में तितली ज़्यादा दिख रही है फिर भी मारने के बाद, तो हल्का स्प्रे लगाओ, क्लोरोपाइरीफॉस का या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे लगाओ, और आपकी सुंडी बिल्कुल इससे मर जाएंगी।